राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम राहु पर्वत पर बनने वाले कुछ चिन्हों के बारे में जानेंगे। ये हमारी हथेली पर यहाँ राहु पर्वत रहता है और जब भी राहु हाथ में विकसित होता है, पॉजिटिव होता है, तो निश्चित ही जीवन में ये सफलताओं को बताता है। राहु अगर स्ट्रांग होता है तो ऐसे व्यक्ति डिप्लोमेटिक आपको मिलेंगे। बुध स्ट्रांग होता है, जातक को डिप्लोमेटिक बनाता है। वैसे ही राहु अगर स्ट्रांग है, ये जातक को डिप्लोमेटिक बनाएगा। ऐसा जातक परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेने वाला आपको मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप, ये जो राहु पॉजिटिव वाले व्यक्ति रहते हैं ये करते हैं। तो यहाँ अपनी युक्ति द्वारा अपना कार्य सिद्ध करना राहु के जो जातक रहते हैं इनको बखूबी आता है। अब यहाँ विकसित राहु पर्वत है और उस पर भी आपको बनता हुआ दिखाई दे एक ट्रायंगल साइन कुछ इस प्रकार से। तो देखिए, अब यहाँ जो राहु के शुभ गुण रहते हैं उनको ये ट्रायंगल बढ़ा देता है। अब यहाँ हाथ में ट्रायंगल कहीं भी बने, उस ग्रह क्षेत्र के जो गुण रहते हैं, शुभता रहती है, उसमें कई गुना वृद्धि कर देते हैं। तो त्रिगुणात्मक वृद्धि के लिए ट्रायंगल को देखा जाता है, ट्राइडेंट को देखा जाता है। ये दोनों विशेष चिन्ह हाथ में माने जाते हैं, इनको रेयर चिन्हों में गिना जाता है। और यहाँ अगर इसका उद्गम हुआ है, अगर ये किसी के हाथ में बन गया है राहु पर्वत पर, और ये एकाएक अचानक से किसी भी समय पीरियड इस क्षेत्र पर आ सकता है, होगा क्या, इस जातक को जीवन में अचानक से फेम, प्रसिद्धि, तरक्की ये दिलाएगा। अब राहु पर्वत पर ट्रायंगल आने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सफलता मिलना। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में ट्रायंगल हो, राहु के लिए कहा जाता है कि राहु जो जातक रहते हैं इन पर, राहु के लिए विशेषकर कहा जाता है कि ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि थोड़ा सा इनके मन में छल कपट देखा जाता है। लेकिन जब ट्रायंगल आता है, समुद्र शास्त्र में इसको इतना शुभ साइन बताया गया है कि यह इस जातक के जो दोष रहते हैं, राहु प्रभाव के जो दोष देखे जाते हैं, राहु नेगेटिव होने वाले पर जो दोष रहते हैं उनका भी शमन करता है। अब देखिए, अक्सर आप लोगों ने स्क्वायर इनके बारे में सुना होगा। जब ये सिंबल बनते हैं, चाहे ट्रायंगल बने चाहे स्क्वायर बने, ये उस ग्रह की नेगेटिविटी को दूर करते हैं, फिर पॉजिटिविटी संबंधित ग्रह क्षेत्र के गुणों में वृद्धि कर देते हैं। वैसे ही यहाँ अगर ये बनता है तो उस जातक को ये अच्छा इंसान बनाता है। राहु है तो छल कपट देता है, लेकिन राहु पर्वत पर अगर ट्रायंगल है तो ये उस जातक के प्रति लोगों में विश्वास पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति विश्वास पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में एक के बाद एक तरक्कियां करता है अगर ये स्पष्ट ट्रायंगल बना है उस स्थिति में। और इसके लिए कहा गया है, सूर्य रेखा है, जिस फील्ड में है, जहाँ रहेगा काम का सुख मिलता रहेगा। यहाँ बना है, जहाँ है, जिस फील्ड में है, उसको ये सफलताएं दिलाता है। इसके लिए विशेष कहा गया है, ये जो आईआईटी सेक्टर, वैज्ञानिक क्षेत्र वगैरह ये जो रहते हैं, इनमें विशेष सफलताएं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी काम वगैरह रहते हैं उनमें राहु विशेष सफलताएं दिलाता है। तो यहाँ ये ट्रायंगल अगर बना है तो ये एक संकेत देता है इस जातक का कोई भी कर्म क्षेत्र है, इस जातक को उस कर्म क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। अब यहाँ देखा होगा आपने, यहाँ आने वाला स्टार जातक को अपनी फील्ड का मास्टर बनाता है। यहाँ अगर ट्रायंगल बना है तो अपनी फील्ड में अत्यधिक ऊंचाइयों पर ये जातक को लेकर जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो काफ़ी शुभ इसे माना जाएगा। व्यक्ति के नैतिक उत्थान को ट्रायंगल यहाँ बताएगा। व्यक्ति के आर्थिक सुख को यहाँ ट्रायंगल बताएगा। कर्म क्षेत्र प्रभावी होगा, अच्छे तरीके से धन अर्निंग करता हुआ ये जातक आपको मिलेगा। और राहु के लिए कहा जाता है कि राहु
जातक जो भी रहते हैं ये इनके इन प्रकार बुद्धि कुछ ऐसी रहती है, किसी भी तरीके से धन अर्निंग करने की ये लोग सोचते हैं और इन्हें सफलताएं भी मिलती हैं। लेकिन जब यहाँ इस सिंबल का लेवल लग जाता है तो यहाँ नैतिकता इस ट्रायंगल पर देखी जाएगी। इसका इतना प्रभाव होता है शुभता के लिए और यह जातक को एक अच्छा और इंसान भी बनाता है, सफल इंसान भी ये यहाँ बनाता है। अब देखिए इसी ट्रायंगल के बाद अगर किसी के हाथ में ये ट्राइडेंट बने और राहु पर्वत पर ही अगर ऐसा छोटा सा सिंबल आपको बनता हुआ दिखाई दे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है जो भी सिंबल हम यहाँ इंडिपेंडेंट पर्वतों पर बनाते हैं इनका संबंध किसी रेखाओं से नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो संबंधित रेखा अच्छी है या बुरी है, लेकिन इसके प्रभाव में कमी को दर्शाएगी। क्योंकि जब भी कोई सिंबल स्वतंत्र रूप से आता है, वैसे तो कई हाथ हम चेक करते हैं, जैसा सिंबल उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही संख्या में हैंड, लेकिन रेयर सिंबल जब होते हैं तो वो काफ़ी लाखों करोड़ों हाथ चेक करने के बाद स्वतंत्र रूप में वही मिलेंगे। अन्यथा ज़्यादातर लोगों के हाथ में इन्हीं सिंबलों पर आप देखेंगे कुछ ऐसे रेखाएं आपको निकलती हुई दिखाई देंगी, तो इनके प्रभाव में कमी आपको मिलेगी। लेकिन जब स्वतंत्र रूप से कोई सिंबल बनता है तो वह काफ़ी अच्छा माना जाता है और उसे ही शुभ साइन कहते हैं। तो देखिए यहाँ इन रेखाओं से इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए, ना कोई एक्स्ट्रा रेखा इससे आनी चाहिए, ना इन प्रधान रेखाएं उप्रधान रेखाओं से इसका संबंध होना चाहिए। उसी स्थिति में आप इसे माने ये स्वतंत्र सिंबल हाथ में बना है। तो जब भी कंप्लीट एक ट्राइडेंट साइन और राहु क्षेत्र बनता है बिना किसी रेखा के स्पर्श के, तो उस स्थिति में यह सूर्य रेखा से भी अधिक शुभ फल देने वाला रहता है। सूर्य रेखा यश कीर्ति की रेखा मानी जाती है, ये भी यश कीर्ति जातक को देता है। व्यक्ति को सूर्य रेखा अगर अच्छी है, स्ट्रेट है, सूर्य क्षेत्र पॉजिटिव है, तो ऐसा जातक अनुशासन में रहना पसंद करता है, अच्छे कर्म करता है, इनका चरित्र अच्छा देखा जाता है। वैसे ही ट्राइडेंट जिसके हाथ में रहेगा राहु पर्वत पर, यह व्यक्ति आचरण से पवित्र आपको मिलेंगे। धार्मिक इनका जीवन देखा जाएगा, आध्यात्म के प्रति इनके मन में लालसा रहती है। इनका जो धन है वह अच्छे कार्यों में खर्च होता है। दया के भाव, लोगों की मदद करना इन लोगों के स्वभाव में देखा जाता है। और ऐसे लोग, क्योंकि इसका स्पर्श आप देखेंगे तो देखिए चंद्र से भी हो रहा है, क्योंकि अगर चंद्र क्षेत्र को हम देखेंगे इस प्रकार से तो हल्का सा भी अगर इस ट्राइडेंट का संबंध इस चंद्र क्षेत्र से हो जाता है तो यहाँ यात्राएं, जो चंद्र यात्राओं के कारक है, यात्राएं शुभ यात्राओं द्वारा तरक्की, धन, यश, कीर्ति, पैसा, पदवी, मान सम्मान इस एक ट्राइडेंट साइन पर उस जातक को प्राप्त होता है। तो राहु क्षेत्र पर ट्राइडेंट बने, ट्रायंगल बने, दोनों ही शुभ चिन्ह माने जाएंगे और अत्यधिक सक्सेस को भी बताएंगे। अब इनके बिल्कुल विपरीत राहु पर्वत पर आ जाए क्रॉस साइन तो ये गलत फल देगा। राहु जो रहेगा, ऐसा जो व्यक्ति रहेगा जिसके क्रॉस साइन बना है राहु पर्वत पर, आप देखेंगे गलत आदतों में लिप्त आपको मिलेगा। क्रॉस आने का मतलब होता है जीवन में गलत होना, जीवन में नुकसान होना, बार बार जीवन में हानि उठाना। अब कर्म क्षेत्र है, वैवाहिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जातक आपको स्ट्रगल करते हुए मिलेगा। गलत वाणी रहेगी, गलत आदतें रहेंगी जातक में, इसकी जो सोच है, बुद्धि है, वह भी राहु से प्रभावित रहेगी। अभी यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉस आया है और हाथ में मस्तिष्क रेखा कितनी भी अच्छी होकर चले,
ये देखिए मंगल से चली और यहाँ मंगल पर ठहरी। अनुशासन देती है ये रेखा जातक में, बुद्धि भी शार्प रहती है, लेकिन यहाँ क्रॉस बना है, बुद्धि दूषित मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन चिन्हों को देख सकते हैं। तो यहाँ नुकसान के लिए इसे देखा जाएगा। ऐसी क्रॉस साइन है हाथ में तो व्यक्ति को घाटे पर घाटा इसके कारण लगता है। अब मान लीजिए किसी के हाथ में यहाँ आपको सर्कल बनता हुआ दिखाई दे। अब सर्कल सूर्य का चिन्ह माना जाता है। अब ये नुकसान यहाँ करवाएगा। यहाँ भी देखें गलत आदतें रहेंगी, व्यक्ति स्वयं को अच्छे से मेंटेन कर जीवन में नहीं चलता। मैनेजमेंट बुध देता है और यहाँ सर्कल आता है तो मैनेजमेंट इस जातक का बिगड़ जाता है। ये व्यक्ति अच्छे से अपने को अपने जो भी हैं कार्य वगैरह उनको सही से नहीं करता, अनुशासन में रहकर कार्य नहीं करता, साफ सफाई का अपने इर्द गिर्द ध्यान नहीं रखता। तो ये यहाँ शुक्र की जो पॉजिटिविटी है, शुक्र द्वारा जो ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह जातक में आती है वो सब यहाँ जीरो जातक में हो जाएगा। शुक्र की पॉजिटिविटी है, बुध की पॉजिटिविटी है, अगर ये यहाँ है तो जातक गंदगी में रहना पसंद करेगा, जातक में गलत आदतें रहेंगी, जातक की जो बुद्धि रहेगी वह दूषित देखी जाएगी। तो यहाँ ये सर्कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। राहु पर जब भी जाल बनता है तो इसे दरिद्रता के लिए देखा जाता है। दरिद्रता योग को ये बताता है, गरीबी को ये बताता है, चाहे हाथ कितना भी स्ट्रोंग हो। राजयोग को भंग करने के लिए राहु पर जाली को बताया गया है। हाथ में पॉजिटिविटी है बहुत सारी, लेकिन जाली बनी है तो यह काफ़ी गलत है, जातक को काफ़ी नुकसान देने वाला साइन है। और यहाँ जाली बनी है तो ना काम धंधा चलेगा, अगर काम धंधा चल भी रहा है, बहुत सारी इनकम हो भी रही है, तो भी जातक को ये एट लास्ट एकाएक एकदम से शून्य कर देगा। तो यहाँ अच्छा खासा आपने देखा होगा कई ऐसे बिजनेसमैन जिन्होंने ऊंचाइयों को प्राप्त किया अपने जीवन काल में, और एकाएक जीवन उनका ऐसा जीवन में घटित हुआ, सब कुछ शून्य हो गया। तो राहु की जाली को गंदा माना जाता है। ये जीवन के किसी भी समय में यह आ सकती है, आयु के किसी भी पड़ाव में, और ये सब कुछ जीरो करने वाला सिंबल हाथ में माना जाता है। इसीलिए इसे दरिद्रता योग से जोड़ा जाता है। ये किसी अरबपति के हाथ में भी अगर आ जाता है और वह जातक बहुत बड़ा पैसे वाला धनवान संपन्न बिजनेसमैन है अपने जीवन में, लेकिन एकाएक ये अगर हाथ में बन गया तो फिर ये उस जातक को शून्य करने में देरी नहीं लगाएगा। इसीलिए इसे राहु क्षेत्र पर बहुत गंदा साइन माना जाता है। अचानक से जीवन में दिक्कतें ये बढ़ा देगा, तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। राहु पर्वत पर आ जाए तिल। अब देखिए, आप देखेंगे 80% पाम रीडर इसको यहाँ अच्छा मानते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द लोगों से भी सुना होगा, वो भी मुट्ठी के अंदर मध्य हथेली में अगर तिल आता है तो वो इसे संपन्नता से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तिल आना जातक को अशुभ फल ही देगा। पहला, वाणी दोष लाएगा, बेवजह जातक का धन खर्च होगा। डिफेम से भी जोड़कर देखा जाता है, कोर्ट केस वगैरह से भी देखा जाता है। कुल मिलाकर कहें तो कुछ ना कुछ अचानक नेगेटिव जीवन में इस तिल साइन के कारण देखा जाता है। अब यहाँ से
अगर किसी रेखा का संबंध, किसी भी रेखा का हो सकता है, काम धंधे की रेखा है या कोई किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस की रेखा, उसका संबंध इससे, तो उस समय उस रेखा पर जो भी एक्टिवेशन होगा, जो भी काम होगा, उससे संबंधित नुकसान भी ये यहाँ देगा। राहु क्षेत्र पर दाग धब्बे आना, ये देखा आपने, ये दाग धब्बे हैं, ये देख सकते हैं साथ में है। ऐसे दाग धब्बे राहु पर्वत पर आना, ये संघर्ष की निशानी यहाँ माने जाएंगे। और राहु पर्वत पर झूलती राहु रेखाएं आना, ये देखिए इस प्रकार से आपने देखा होगा, जब यहाँ रेखाएं चलती हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, जब इस पॉजिटिविटी रेखा में अगर कोई विघ्न पहुँचाना है तो यहाँ से कुछ रेखाएं ऐसे उतर जाएंगी, यहाँ से उतर जाएंगी, तो यहाँ नुकसान भी इस समय से यहाँ चलेगा। और कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक चलेगा। तो इस प्रकार से हम इन रेखाओं को पढ़ सकते हैं। राहु पर्वत पर झूलती हुई रेखाएं नुकसान के लिए देखी जाएंगी। राहु पर्वत पर ऊपर की तरफ जब रेखाएं चलेंगी, सीधी चलेंगी, स्ट्रेट रेखाएं, तो ये तरक्की के लिए देखी जाएंगी। राहु पर्वत पर 2 सीधी समांतर रेखाएं तरक्की की 2 तक मानी जाती हैं। तो ये थी जानकारी राहु पर्वत पर बनने वाले कुछ शुभ अशुभ चिन्हों से संबंधित। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।